ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਚੋਰੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ। ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਜੰਗ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੜੀ ਗਈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਬਖੂਬੀ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ करे। किया ये एक डेटा लोकलाइजेशन की प्रॉब्लम है, डेटा गवर्नेंस की प्रॉब्लम है। आप ये देखिए कि हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, स्पेशली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आप फेसबुक देख लीजिए, ट्विटर देख लीजिए, लिंक्डइन देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, मैसेंजर ऐप्स में आप व्हाट्सएप देख लीजिए, सारे ही मोस्टली यूएस के प्लेटफॉर्म्स हैं। अब इमीडिएटली वैसे तो जैसे चाइना ने किया है, उनकी अपनी सब इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ हैं और बिकॉज उनको अपने रिलेशनशिप्स बहुत क्लियरली पहले से मालूम थे, उन्होंने इंडिजिनस डेवलपमेंट में शुरू से ही बहुत अच्छे से काम किया, जिसमें हम लोग एज अ कंट्री थोड़ा पीछे रहे। लेकिन अगर अभी भी जो इस तरह के बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं वो इतने जल्दी एक दिन में जाके नहीं खड़े हो जाते, लेकिन उसमें जो हमारा लॉ है वो एक बहुत मेजर पार्ट प्ले करता है। जो ये एक स्नोडन वाला एपिसोड हुआ था जिसमें उसने सब रिवील किया था कि यूएस कैसे सर्विलेंस कर रहा है, ये 2013 में हुआ था। तो उसके बाद यूरोप का जो बिल पास हुआ, पहला लॉ आया प्राइवेसी और डेटा गवर्नेंस और डेटा प्राइवेसी, सिटीजन्स की डेटा प्राइवेसी के लिए जीडीपीआर, वो लगभग 2017-18 में जाकर आया। और उसी टाइम के अराउंड लगभग 2019 में हमारे कंट्री ने भी डेटा प्रोटेक्शन डेटा प्राइवेट प्रोटेक्शन बिल पर काम करना शुरू कर दिया था, जो कि 2023 में लागू कर दिया गया था। तो उससे ये जो कंपनीज अगर हैं भी तो उनके ऊपर ये एक लीगल कंस्ट्रेंट है कि आप जो भी हमारे सिटीजन्स का डेटा होस्ट करेंगे तो वो हमारे सर्वर्स जो आपके होंगे वो हमारे कंट्री में ही होस्टेड होंगे। हमारे सिटीजन्स का जो डेटा है वो बाहर नहीं जाएगा। और उसका रीज़न ये होता है कि जब हमारे सिटीजन्स का डेटा किसी बाहर के कंट्री के डेटा सेंटर पे जाता है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे यूएस हो, तो उस कंट्री का लॉ एप्लीकेबल होता है। अगर वो सर्वर्स और वो क्लाउड हमारे कंट्री में होस्टेड है तो हमारे कंट्री का लॉ उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो वो डेटा गवर्नेंस ऑलरेडी आ गया है, ऑलरेडी उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए हमारी सरकार तैयारी कर रही है। और जब वो एक बार अच्छे से इन्फोर्स हो जाएगा तो उसमें भी हमारा जो है एक बहुत ही बड़ा चेंज दिखने को मिलेगा। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਪਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। हर देश में एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और जो आईटी होता है उसका होता है, इसे हम कहते हैं क्रिटिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि हमारे स्काडा सिस्टम्स हो गए, हमारे बैंकिंग के आईटी सिस्टम्स हो गए, जितने भी हमारे ऑटोमेशन हुआ है डिफरेंट सेक्टर्स का, पावर सेक्टर के साथ, बैंकिंग के साथ, टेलीकॉम के साथ, हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के साथ, ये सारे हमारे क्रिटिकल सेक्टर्स में आते हैं। और ये सब आज के टाइम के ऊपर सब टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, ऑटोमेटेड है। तो जब भी कोई जब हम साइबर सिक्योरिटी, साइबर थ्रेट्स, साइबर अटैक्स की बात करते हैं तो हमारे डिफेंस सिस्टम्स, कन्वेंशनल डिफेंस सिस्टम्स के साथ साथ हमारा जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक बहुत बड़े थ्रेट पे आ जाता है। बिकॉज वो होता है कि किस तरह से हम कंट्री को डिस्टेबलाइज कर दे, दैट इज़ द एजेंडा। आप इमेजिन कीजिए आपका जो सारा यूपीआई है उसका एक पूरा डेटा सेंटर है जो रन करते हैं, और आजकल हम अपनी सारी फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उस पर एक गरीब से लेकर अमीर ऑर्गेनाइजेशन यूपीआई पे कितना डिपेंडेंट है और स्पेशली कंज्यूमर्स कितना डिपेंडेंट है। तो अगर इस तरह का आपका डेटा सेंटर्स आपके अटैक किए जाते हैं तो उसका प्रभाव देखिए कितना ज़्यादा होगा। तो यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट में ये बहुत ज़बरदस्त देखने को मिला कि उन्होंने कैसे स्काडा सिस्टम्स नीचे लेकर आए, कैसे उनका पावर ब्लैकआउट हुआ, इवन टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक करना। तो चाइना के जो साइबर अटैक्स हैं वो जारी थे
हैं और काफ़ी देर तक हो सकता है रहेंगे भी। तो इसमें तो गवर्नमेंट ने भी अपने बिल्कुल सही तरीके से जो एडवाइजरीज़ लॉन्च करने की ज़रूरत थी, वो स्पेशली जो रेड जोन एरियाज़ हैं और बाकी एरियाज़ हैं, अच्छे से उन्होंने ये प्रिकॉशन ले लिया कि आपको इस वक्त अपनी जो सिक्योरिटी है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली की, वो बहुत ही हार्डन करने का ज़रूरत है। 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਨਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਅਗਰ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਕਰਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੀ ਸਖਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਰੁਣ ਭੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।